हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग के सेकंड पार्ट में। ठीक है, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाइए पार्ट वन देखिए। ठीक है, उसमें हमने 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। उसके साथ साथ इस ये जो हम लोग का सीरीज है ये टोटल 200 क्वेश्चन का है। इसमें हम 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो हम लोग का पूरा क्वेश्चन है ये बाइलिंगुअल होगा, आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो और प्रिंट आउट लगा के निकाल के आप पढ़ भी सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है पार्ट वन में हो चुके हैं, ये हमारा पार्ट टू है। तो 41 क्वेश्चन देखते हैं। विच पर्सनालिटी ट्रेट इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएट विथ हैप्पीनेस? कौन सा व्यक्तित्व लक्षण खुशी में सबसे अधिक जुड़ा जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूरोटिज्म एंड हैप्पीनेस? न्यूरोटिज्म और खुशी के बीच क्या संबंध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूरोटिज्म इज द नेगेटिविटी कोरिलेट विथ हैप्पीनेस। ठीक है, न्यूरोटिज्म खुशी से नकारात्मक रूप से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स इज लाइट टू लाइफ सेटिस्फैक्शन? बिग फाइव व्यक्तिगत, बिग दिया मतलब बड़ा, पांच व्यक्तित्व लक्षणों में कौन सा जीवन संतोष से जुड़ा होता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, मतलब सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए पॉजिटिव इमोशन दैट इनहेंस वेलबींग? निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक सकारात्मक भावना मानी जाती है जो कल्याण को बढ़ाती है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, जॉय, मतलब कि आनंद, खुशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉजिटिव इमोशंस इन रिसाइलेंस? ठीक है, सकारात्मक भावनाओं की लचीलापन में क्या भूमिका है? तो इसका आपका करंट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉजिटिव इमोशंस हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड कॉपिंग विथ एडवर्सिटी। सकारात्मक भावनाएं तनाव को प्रबंधित करने और प्रतिकूलता से निपटने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी? सकारात्मक मनोविज्ञान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज। ठीक है, मानव ताकत और गुणों का अध्ययन, ये होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हु डज सोशल मीडिया यूज जनरली अफेक्ट हैप्पीनेस? सोशल मीडिया का उपयोग आमतौर पर खुशी को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इस डिक्रीज हैप्पीनेस बाय द प्रोमोटिंग सोशल कंपैरिजन। यह सामाजिक तुलना को बढ़ावा देकर क्या करता है, खुशी को घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम? अत्यधिक स्क्रीन टाइम का संभावित नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इंक्रीज द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। अकेलेपन और अलगाव की भावना में वृद्धि होती है। मतलब ज़्यादा हम लोग फ़ोन यूज करते हैं तो यही होता है, डिप्रेशन टाइप का, फिर मतलब पता नहीं चलता कि चल क्या रहा है। व्हाट इज द लाइफ सेटिस्फैक्शन? जीवन संतोष क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, द ओवरऑल सेंस ऑफ कॉन्टेमेंट विथ वंस लाइफ। किसी के जीवन के प्रति कुल संतोष का एहसास क्या है? लाइफ सेटिस्फैक्शन है। विच फैक्टर इज द मोस्ट लाइकली इन इन्फ्लुएंस लाइफ सेटिस्फैक्शन? जीवन संतोष को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक संभावना वाला कारक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पर्सनल रिलेशनशिप एंड सेंस ऑफ पर्पस। व्यक्तिगत रिश्ते और उद्देश्य की भावना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द हेडोनिक वेलबींग फोकस? हेडोनिक कल्याण किस पर केंद्रित होता है? लाइफ लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट,
या फिर मैक्सिमाइजिंग प्लेजर एंड मिनिमाइजिंग पेन, अचीविंग द पर्सनल गोल एंड सक्सेस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिमाइजिंग प्लेजर एंड मिनिमाइजिंग पेन, सुख का अधिकतम और दर्द में कमी, वही चीज है। हाउ डू कल्चर डिफरेंस अफेक्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, संस्कृति भिन्नता खुशी की अवधारणा को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कल्चर वैल्यू शेप द वे हैप्पीनेस ऑफ द हैप्पीनेस इज एक्सपीरियंस्ड एंड परस्यूड। संस्कृति मूल्य खुशी को अनुभव और प्राप्त करने के तरीके को आकार देती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हैप्पीनेस एंड इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स, व्यक्तिवादी संस्कृतियों में खुशी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, हैप्पीनेस इज ऑफ्टन डिफाइंड द पर्सनल अचीवमेंट एंड ऑटोनोमी, खुशी अक्सर व्यक्तिगत व्यक्तिगत उपलब्धि और क्या है और स्वायत्तता द्वारा परिभाषित की जाती है। ठीक है, हैप्पीनेस किससे मिलती है? खुशी की अक्सर व्यक्तिगत उपलब्धियां, मतलब कुछ कुछ आप पर्सनल गोल अचीव कर लिए उससे, और क्या है, ऑटोनोमस। ठीक है, द्वारा परिभाषित की जाती है कि मतलब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सको, वो चीज़ है ऑटोनोमस। किसी के दबाव में कोई डिसीजन न लो, मतलब किसी के दबाव में आप कोई डिसीजन न लो, उसे ऑटोनोमस बोलते हैं। ठीक है, जो आपके लिए पॉजिटिव हो, जो आपके वेलफेयर में हो, वो डिसीजन लोगे तो उसको बोला जाता है। इच कलेक्टिविस्ट culture's happiness is typically linked to साम सामूहिकतावादी संस्कृतियों में खुशी समानता किससे जुड़ी होती है? पर्सनल सक्सेस एंड इंडिविजुअल गोल से, या फिर ऑप्शन बी है सोशल हार्मोनी एंड वेलबींग ऑफ द ग्रुप्स। तो इसका ऑप्शन सी ही सही होगा क्या? समाज सामाजिक सामंजस्य और सामूहिक की भलाई से हैप्पीनेस क्या होती है? लिंक्ड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉपी विच कॉपिंग स्ट्रेटजी इन मोस्ट एसोसिएटेड विद द हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस, कौन सी कौन सी मुकाबला रणनीति उच्च स्तर की खुशी में सबसे अधिक जुड़ी होती है? तो इसका ऑप्शन सी है, प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग, समस्या केंद्रित मुकाबला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव कॉपिंग, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलनशील मुकाबले की एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीकिंग सोशल सपोर्ट, सामाजिक समर्थन प्राप्त करना अडॉप्टिंग कॉपिंग का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इमोशंस फोकस्ड कॉपिंग, भावना केंद्रित मुकाबला क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैनेजिंग द इमोशंस रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस रेदर देन एड्रेसिंग द स्ट्रेसर इटसेल्फ, तनाव को स्रोतों को संबोधित करने के बजाय तनाव के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया को प्रबंधित करना। ठीक है, रिसाइलेंस एंड मेंटल वेलबींग, इस सेक्शन से हमारा 58 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिसाइलेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के संदर्भ में लचीलापन क्या है? तो ए एबिलिटी ऑफ द बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी, प्रतिकूलता से उबरने की क्षमता क्या है? रियलाइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैप्पीनेस है। तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट ऑफ रिसाइलेंस, निम्नलिखित में कौन सा कारक लचीलापन में योगदान करता है? सोशल सपोर्ट, फाइनेंशियल सक्सेस, अवॉइडिंग ऑल स्टेट, या फिर कॉन्स्टेंटली अवॉइडिंग चैलेंजेस। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सोशल सपोर्ट। ठीक है, सामाजिक समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज हैव ए सेंस ऑफ पर्पस अफेक्ट मेंटल वेलबींग, उद्देश्य की भावना से मानसिक कल्याण को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड द मोटिवेशन एंड हेल्प इन कॉपिंग विथ चैलेंज, यह प्रेरणा प्रदान करता है और चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। ठीक है, मेंटल अफेक्ट मेंटल वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, व्हाट डज द सेट पॉइंट थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस सजेस्ट,
सेट पॉइंट थ्योरी क्या सुझाव, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। व्हाट डज द सेट पॉइंट थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस सजेस्ट, सेट पॉइंट थ्योरी क्या सुझाव देती है? पीपुल हैव अ बेसलाइन लेवल ऑफ हैप्पीनेस दैट रिलेटिव स्टेबल्ड ओवर टाइम, ठीक है, लोगों एक बुनियादी स्तर होता है जो समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव साइकोलॉजी व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीज लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, सकारात्मक मनोविज्ञान के अनुसार दीर्घकालीन खुशी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इंगेज इन मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड पर्सनल ग्रोथ, सार्थक रिश्तों और व्यक्तिगत विकास को संलग्न से क्या होता है हमारा इंक्रीज द लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। जैसे आप खुद देखते होगे कि अभी जैसे कि आपका एग्जाम है 1-2 दिन में, तो आप क्या करोगे, आप ज़्यादा पढ़ाई करने लगोगे, आप थोड़ा अंदर से खुश महसूस करोगे, और जो फालतू की चीज़ें इंस्टाग्राम व्हाट्सअप मतलब ठीक है चैटिंग वैटिंग इन सब से थोड़ा अवॉइड करोगे, तो आपको क्या होता है खुद एक खुशी का एहसास होगा। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, मतलब आप इंगेज रहिए मीनिंगफुल चीज़ों में, गोल पर्पस में, रिलेशनशिप एंड पर्सनल ग्रोथ, और क्या होगा पर्सनल ग्रोथ में अपने ग्रोथ के लिए काम कीजिए। ये मतलब सही बहुत अच्छी ये लाइन है, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस वीडियो नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए साइकोलॉजी का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के एक बार खुद से भी रीड मार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ मनी ऑन हैप्पीनेस, निम्नलिखित में कौन सा बयान बयान पैसे में खुशी को प्रभावित के बारे में सही है? मनी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग हैप्पीनेस, पैसा खुशी निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। मनी इंक्रीज हैप्पीनेस ओनली अप टू सर्टेन पॉइंट आफ्टर विच इट्स द लिटिल इफेक्ट, पैसे खुशी को केवल एक निश्चित बिंदु तक बढ़ाता है जिसके बाद इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो फर्स्ट पढ़े होगे ऑप्शन ए तो ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी पढ़े होगे तो ऑप्शन बी सही लग रहा है, बट ज़्यादा सही ऑप्शन बी है, ठीक है। जरूरी होता है बट क्या था एक सर्टेन पॉइंट तक, जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाएगी उसके बाद मनी उतना इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन होप एंड वेलबींग, आशा और कल्याण के बीच क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, होप इज द पॉजिटिवली रिलेटेड टू वेलबींग, आशा का कल्याण एक सकारात्मक संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑप्टिमिज्म बायस रेफर टू, आशावाद पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द टेंडेंसी ऑफ ओवर एस्टिमेट द लाइकहुड ऑफ पॉजिटिव आउटकम, सकारात्मक परिणामों की संभावना को अधिक आंकता है क्या? आशावादी ऑप्टिमिज्म बायस, मतलब हमेशा फ्यूचर की चीजें सोचेगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द हायर लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तर पर आशावाद से जुड़ा हुआ है? अब बढ़े हुए तनाव स्तर, ठीक है, ग्रेटर लाइफ सेटिस्फेक्शन अधिक जीवन संतोष, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द सोशल कंपैरिजन थ्योरी, सामाजिक तुलना सिद्धांत क्या है? इसको एक बार देख लीजिएगा, और इसका एक बार डिटेल भी आप यूट्यूब या फिर गूगल पे सर्च करके इसको देख लीजिए, कंपैरिजन थ्योरी होती क्या है। ऑप्शन ए, पीपुल कंपेयर देमसेल्फ टू अदर एंड डिटरमाइन देयर ऑन हैप्पीनेस एंड सक्सेस, लोग अपनी खुशी और सफलता निर्धारित करने के लिए दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, ये ठीक है, ये है कंपैरिजन थ्योरी। आपने खुद देखा होगा कि आपका क्लास का टॉपर पढ़ रहा है, तो आप भी मतलब उसके कंपेयर करोगे, लोग अपनी खुशी और सफलता निर्धारित करने के लिए दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो क्या करोगे आप भी उसे डिसाइड, हाँ ये पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, नहीं कंपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अपवर्ड द सोशल कंपैरिजन, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, कंपेयरिंग वन सेल्फ टू अदर हु इज द बेटर ऑफ इम्पैक्ट हैप्पीनेस, यानी कि सोशल कंपैरिजन का हैप्पीनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है, इट कैन लीड टू फीलिंग टू इनडेक्वेसी एंड लोअर हैप्पीनेस, या
अपर्याप्त की भावना और कम खुशी को कारण बनती है, ठीक है? आप क्या करोगे, डीमोटिवेट करोगे। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास का टॉपर है, वो पहले ही से ही सारा पढ़ के बैठा हुआ है। आप अब उसको देखोगे या फिर उससे जाओगे पूछने, तो आपको जो मतलब सिलेबस भी आपको नहीं मालूम होगा, बट वो क्या पूरा सिलेबस रट के बैठा हुआ है। जो टॉपर मैक्सिमम ऐसे ही करते हैं, बट आप उसे जैसे ही कंपेयर करोगे, आपको मतलब लोअर हैप्पीनेस या फिर निगेटिविटी टाइप का आपका होने लगेगा, ठीक है? क्या पता वो बेवकूफ़ हो, उतना मेहनत किया फालतू का, आप सेमेस्टर में 1 दिन पढ़ के उसके इतना नंबर ला सकते हो, ऐसे पॉजिटिव सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन ऑफ हैप्पीनेस? डाउनवर्ड सोशल तुलना, अपने आप को दूसरे से तुलना करने की जो खराब स्थिति में है, वो खुशी से क्या प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट लीड्स टू हायर हैप्पीनेस बाय मेकिंग वन फील बेटर अबाउट ऑन सेल्फ। यह खुशी को बढ़ाता है क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में अच्छा महसूस करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज हैप्पीनेस अफेक्ट फिजिकल हेल्थ? खुशी शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैप्पीनेस इज द लिंक्ड टू बेटर इम्यून फंक्शन एंड लोअर रिस्क ऑफ डिजीज। खुशी बेहतर इम्यून फंक्शन को रोगों को कम जोखिम में जोखिम से जुड़ी होती है, ठीक है? हमेशा खुश रहो, रोग कम होंगे। रील भी आप एक देखोगे कि 5 मिनट से ज़्यादा सीरियस मत मत रहा कीजिए, आप जिंदगी मतलब जी रहे हैं, आईसीयू में नहीं है, ऐसे कुछ रहता है। ट्रेनिंग रील है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइकोलॉजी बेनिफिट ऑफ हैप्पीनेस? खुशी का कौन सा शारीरिक लाभ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इम्प्रूव द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। बेहतर हृदय रोग और स्वास्थ्य के लिए क्या है, फिजिकल बेनिफिट ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है, जरूरी होता है, लाभ। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन पॉजिटिव इमोशन एंड लॉन्गेविटी? सकारात्मक भावनाओं और दीर्घायु के बीच क्या संबंध है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, पॉजिटिव इमोशंस कैन कंट्रीब्यूट टू लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। सकारात्मक भावनाएं लंबे और स्वस्थ जीवन के योगदान कर सकती हैं, ठीक है? हु डज ग्रेटिट्यूड इम्पैक्ट वेलबींग? अब आभार कल्याण को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेटिट्यूड प्रोमोट द पॉजिटिव इमोशंस एंड इनहेंस वेलबींग। आभार सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देता है और कल्याण को बढ़ाता है, ठीक है? ग्रेटिट्यूड क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपका बस एमसीक्यू का सीरीज है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि मतलब ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकते हैं, बट आपके पास टाइम नहीं है, इस वजह से बस मैंने क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर का भी टिक कर दे रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ऑप्शन भी नहीं पड़ रहा है कि आप लास्ट टाइम में जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मतलब टारगेट रखते हैं कि 9.89 के हम लोग के सब्सक्राइबर हैं, मतलब और 120-30 सब्सक्राइबर चाहिए, तो हम लोग ये टारगेट रखते हैं कि हमारा 10 के न्यू ईयर से पहले पहले हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो ये पॉसिबल है, ठीक है? व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन प्रैक्टिस एसोसिएट विद द इनहेंसिंग ग्रेटिट्यूड? आभार को बढ़ाने से जुड़ी एक सामान्य अभ्यास क्या है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, कीपिंग ए ग्रेटिट्यूड जर्नल। आभार पत्रिका रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑन रिलेशनशिप? आभार के रिश्तों पर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, ग्रेटिट्यूड कैन स्ट्रेंथ रिलेशनशिप एंड इंक्रीज पॉजिटिव इंटरेक्शन। आभार रिश्तों को मजबूत कर सकता है और सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देता है। जैसे कि मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया, इसका फ्री में पीडीएफ नोट कर दिया, तो आप थैंक यू बोलोगे, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्या हो आप एक क्या कर रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? तो ये क्या करेगा, आभार रिश्तों को मजबूत बनाता है, यानी कि हमारे और आपके बीच क्या करेगा,
रिलेशन को मजबूत बनाएगा और एक सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा कर सकता है। मतलब आप फ्यूचर में किसी किसी टॉपिक का या किसी सब्जेक्ट का या किसी पीडीएफ का डिमांड करोगे तो हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ से क्या है कि सकारात्मक मतलब पॉजिटिव बातचीत को बढ़ा रहा है। तो ऑप्शन 75 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ कंपैशन, आत्म सहानुभूति क्या है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है बीइंग किंड ऑफ ऑन सेल्फ ड्यूरिंग टाइम ऑफ सफरिंग या फेलियर। कष्ट या विफलता के समय अपने आप को से दयालु रहना होना। ठीक है। हु डज सेल्फ कंपैशन इन्फ्लुएंस हैप्पीनेस, सहानुभूति खुशी को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, इट प्रमोट द इमोशनल रेसिलेंस टू इनहेंस वेलबींग। यह भावनात्मक लचीलापन को बढ़ावा देती है और कल्याण को बढ़ाती है। सेल्फ कंपैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर फॉलोइंग इज द की बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंपैशन, आत्म सहानुभूति का अभ्यास करने का कौन सा प्रमुख लाभ है? तो इसका ऑप्शन सी है इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज सोशल मीडिया यूजेस जनरली इम्पैक्ट हैप्पीनेस, सोशल मीडिया का उपयोग आमतौर पर खुशी को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन सी है इट कैन लीड टू फीलिंग इंडुकेंसी इंडोकेंसी एंड सोशल कंपैरिजन, या अपर्याप्तता और सामाजिक तुलना को भावनाओं का कारण बन सकता है। ठीक है। जैसे कि आप कोई रील देख लिए, ये ऐसा चीज कर रहा है, या फिर मैक्सिमम लड़कियों के केस में होता है कि वो रील देख रही है, कुछ नया ड्रेस या कुछ मेकअप का सामान है, तो वो उनको वो चीज चाहिए होती है। तो क्या एक सोशल कंपैरिजन को बढ़ाता है। आप जैसे मतलब मैक्सिमम देखते होगे कि नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है बता रहे हैं कि जो मतलब एक्ट्रेस होती हैं, हीरोइन होती हैं, वो क्या होती है, वो शॉर्ट्स कपड़े या फिर कुछ ट्रेडिशनल कपड़े या फिर जो मॉडर्न कपड़े वो पहनते हैं, तो लोग उसी को फॉलो करते हैं। बट उसमें क्या होता है, वो तो अफोर्ड कर लेंगे, उनका क्या एक कैरेक्टर, एक एक मूवी है, उसमें वो लीड कर रहे हैं कैरेक्टर को, ठीक है, एक रोल मिला है। तो आप अपने सोशल लाइफ में वही इम्प्लीमेंट करते हो, तो वहीं से क्या होता है, एक सोशल कंपैरिजन होने लगता है। तो वो चीज़ें गलत है। आप अपने आसपास के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से मतलब रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रेटजी कैन मिटिगेट द निगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन हैप्पीनेस, सोशल मीडिया में खुशी पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सहायक हो सकती है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, लिमिटिंग सोशल मीडिया यूजेज एंड फोकसिंग ऑन रियल लाइफ इंटरेक्शन, सोशल मीडिया उपयोग को सीमित करना और वास्तविक जीवन की बातचीत पर ध्यान देना, जो कि हम लोग इसका उल्टा करते हैं, वास्तविक बातचीत पर कम ध्यान देते हैं और सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पैसिव सोशल मीडिया यूज एंड हैप्पीनेस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट एसोसिएट विद द लोअर लेवल ऑफ वेल बीइंग एंड इंक्रीज द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। यह कल्याण से कम स्तर और बढ़ती हुई अकेलेपन की भावनाओं से जुड़ी होती है। ठीक है। ये ठीक है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ से साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, बट ऐसे भी साइकोलॉजी पढ़ोगे ना तो आपको मतलब बहुत मजा आएगा, रियल रियल चीज़ें को आप रिलेट कर पाओगे। एक स्टडी ग्लो करके यूट्यूब चैनल है, सिद्धार्थ अग्नोर्ती करके पढ़ाते हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं साइकोलॉजी के बारे में, उनका चैनल मतलब उसी से चलता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव इमोशन दैट कैन इनहेंस वेलबींग, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक भाव है जो कल्याण को बढ़ा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जॉय, यानी कि खुशी क्या कहते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डू पॉजिटिव इमोशंस कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हैप्पीनेस, सकारात्मक भावनाएं समग्र खुशी में कैसे योगदान देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर, दे प्रमोट ए सेंस वेलबींग एंड फोस्टर रिसाइलेंस, ये कल्याण की भावनाओं को बढ़ावा देती है और लचीलापन को प्रोत्साहित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। सकारात्मक भावनाओं का कौन सा प्रमुख लक्षण है? दे टेम्पररी एंड इज द फ्लीटिंग, दे कॉजेज द पर्सनल विदड्रॉ फ्रॉम अदर, या फिर ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, दे ब्रोडन ऑन पर्सपेक्टिव एंड इंक्रीज क्रिएटिविटी। ये हमारे दृष्टिकोण को विस्तारित करती है और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रीसाइलेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैप्पीनेस। खुशी के संदर्भ में लचीलापन क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ए एबिलिटी ऑफ बाउंस बैक फ्रॉम द एडवर्सिटी एंड मेंटेन द वेलबींग। विपरीत परिस्थितियों से उबरने और कल्याण बनाए रखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर दैट द कंट्रीब्यूट टू रिसाइलेंस। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लचीलापन में योगदान करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सोशल सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, सामाजिक समर्थन और मजबूत रिश्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन रीसाइलेंस इम्प्रूव हैप्पीनेस। लचीलापन खुशी में कैसे सुधार कर सकता है? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाई इन क्या था, इनबैलिंग इंडिविजुअल टू कॉप cope with challenges and maintain the positive emotions। मतलब यह व्यक्तियों को चुनौती का सामना करने और सकारात्मक भावनाओं को बनाए रखने की क्षमता को सुधारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू कॉपिंग स्ट्रेटजीज प्ले इन बिल्डिंग रीसाइलेंस। लचीलेपन को बढ़ाने में सामना करने और रणनीति क्या भूमिका निभाती है? तो इसका आपका करेंट आंसर है ऑप्शन बी, दे हेल्प इंडिविजुअल मैनेज स्ट्रेस एंड रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज। यह व्यक्तियों को तनाव को प्रभावित करने और कठिनाइयों को उभारने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ, सेक्शन 35 है। ठीक है, हु डज हैविंग ए सेंस ऑफ पर्पस कंट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस। जीवन के उद्देश्य का एहसास खुशी के कैसे योगदान करता है? तो ऑप्शन बी, इट गिवन द इंडिविजुअल ए रीजन टू एंगेज इन लाइफ एंड पर्पस को। यह व्यक्तियों को जीवन में शामिल होने और लक्ष्य को पीछा करने का कारण देता है। पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ हैप्पीनेस। एक मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम आ रहा है श्वेताब गैंगवार करके, आप उनकी वीडियो देखिएगा, क्या मतलब साइकोलॉजी पर वीडियो बनाते हैं। मतलब देखोगे पूरा आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। आप पढ़ाई मतलब गोल अचीव मतलब सेल्फ पे ही ज़्यादा डिपेंड होने लगोगे। रील पे उनका देखा होगा, बट आप सर्च कीजिएगा श्वेताब गैंगवार, अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द हायर लेवल ऑफ वेलबींग। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तर के कल्याण से जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन सी है, हैविंग ए क्लियर सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग, स्पष्ट उद्देश्य और अर्थ का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग द मीनिंगफुल लाइफ। जीवन का अर्थपूर्ण होने का कौन सा लाभ है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, इम्प्रूव द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज रेगुलर एक्सरसाइज अफेक्ट हैप्पीनेस। नियमित व्यायाम खुशी को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन सी, इट कैन इंक्रीज द हैप्पीनेस एंड रियलाइजिंग द एंडोर्फिन्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस। यह एंडोर्फिन्स जारी करता है और तनाव को और कम करता है और खुशी को क्या करता है, बढ़ाता है। विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर बूस्टिंग हैप्पीनेस। कौन सा प्रकार का व्यायाम खुशी बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लाइट वॉकिंग या योगा। योगा इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य और नियमित शारीरिक गतिविधियों का कौन सा दीर्घकालीन लाभ है? तो इसका ऑप्शन बी, रिड्यूस सिम्पोटम्स एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, चिंता और अवसाद।
डिप्रेशन के लक्षणों में कमी करता है। फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, जैसे आप देख रहे होगे कि आप 24 घंटा फ़ोन चलाओगे, आपको थोड़ा मतलब डिमोटिवेट हो जाएगा, एंग्जाइटी टाइप की होने लगेगी, चिढ़ हो जाएगी। बट वही आप दोस्तों के साथ जाओ, क्रिकेट खेल के आओ, आप क्या करोगे, आप थोड़ा, आपको हैप्पीनेस, खुशी महसूस होगी। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज स्लीप अफेक्ट हैप्पीनेस एंड वेलबींग? नींद खुशी और कल्याण को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। पुअर स्लीप क्वालिटी कैन द लीड लोअर हैप्पीनेस, ठीक है, अगर आप अच्छे से मतलब सो ही नहीं रहोगे तो आपको अजीब सा लगेगा, ठीक है, लोअर हैप्पीनेस फील होगा, एंड वेलबींग, ठीक है, और क्या होगा, खुशी और कल्याण को घटित कर सकती है क्या, पुअर स्लीप। इसलिए बोला जाता है कि एक टाइम पे सोना चाहिए और एक टाइम पे उठना चाहिए। Which of the following is a benefit of adequate 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 sleep on emotional well-being? पर्याप्त नींद का भावनात्मक कल्याण पर कौन सा लाभ है? तो इसका ऑप्शन बी से इम्प्रूव द मूड रेगुलेशन एंड स्टेट रिसाइलेंस, मूड नियंत्रण और तनाव के लचीलापन में क्या करता है, सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज अ डाइट इन्फ्लुएंस हैप्पीनेस एंड वेलबींग? आहार खुशी और कल्याण को कैसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन बी, ए पुअर डाइट हैज नो इफेक्ट ऑन मूड, मतलब पुअर डाइट कोई इफेक्ट नहीं करता है। विच आर द फॉलोइंग इज ए फूड ग्रुप एसोसिएट विद द बेटर मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और खुशी से जुड़ी है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ्रूट, वेजिटेरियन, होल ग्रेन सभी, यह हैप्पीनेस से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 99, विच हैव अफेक्ट द ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑन मेंटल हेल्थ? मानसिक स्वास्थ्य में ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या प्रभाव है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, दे इम्प्रूव द कॉग्निटिविटी फंक्शन एंड मूड, ठीक है, ये सकारात्मक कार्य के मूड में सुधार करता है। अब इस वीडियो का लास्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, which vitamins deficiency of commonly associate with the symptoms of depression? किस विटामिन की कमी से आमतौर पर अवसाद लक्षणों से जुड़ी होती है? तो विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अ, ये साइकोलॉजी का बस हम 100 क्वेश्चन ही देखते हैं, क्वेश्चन भले 200 है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पे 200 है, बट क्या है, पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है, बस हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टिक लगा रहे हैं। अगर यही आपको ये समझाने में समझा के पढ़ाना होता तो मतलब बहुत अच्छा लगता। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। 100 क्वेश्चन आप देखिए, बाकी के जो क्वेश्चन है आप इसका पीडीएफ लीजिए, इसको प्रिंट आउट कर लीजिए, या फोन से ही एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा। एक दो बार रीड कर लोगे आपको अच्छे से समझ आएगा, या फिर जो दो वीडियो उसी को 3-4 बार देखिए, आप नीचे का ये सारा कर लोगे। और ये क्या, ये जो साइकोलॉजी, ये कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो अच्छे दिमाग से जाइएगा, शांत दिमाग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से अटेम्प्ट कीजिएगा। आप अपने कॉमन सेंस से 50% क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अगर एक बार फिर हम बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही गोरखपुर यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी अफिलेटेड कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपडेट के लिए। और इस वीडियो इसका अगर आप पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।